नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी पीआरटी वाला जो 2024 में जा होने जा रहा है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप एस्टेट के अलावा HSC के अन्य भी एग्जाम हैं, क्योंकि CT वाला भी एग्जाम आपका दिसंबर या जनवरी में होगा, तो आपके ये जो क्वेश्चन है आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। एस्टेट के अलावा अगर आप HSC के अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने हरियाणा जी के और इसके अलावा जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं इनसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं इनको लिया है। और इसके अलावा आप महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हरियाणा जी के जो इससे महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन हैं इनको हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय आहार योजना के तहत मात्र 10 रुपये में भोजन की सुविधा के लिए राज्य में कितने अंत्योदय आहार कैंटीन की शुरुआत की गई है। तो कितनी है इनकी संख्या 127 है। क्वेश्चन को कई तरीके से आ जाता है। तो ये जो अंत्योदय जो आहार कैंटीन है इसमें कितने रुपये में खाना मिलता है, 10 रुपये में। संख्या कितनी है, 127। हरियाणा में 1 जनवरी 2024 की योग्यता जो तिथि है इसके आधार पर कुल मतदाताओं की जो संख्या कितनी है, तो 2,28,34,602 मतदाता। तो इतनी संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का जो सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन से वाला है। तो इसमें जो गुड़गांव इसे माना गया जिसमें 25,05,345 मतदाता है। नेक्स्ट आ जाता है मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र। तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो ये बादशाहपुर है। यहाँ पर 4,63,459 मतदाता है। विधानसभा कितनी सीटें हरियाणा में, 90। लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5। अगला क्वेश्चन है मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का जो सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र है यहाँ पर कौन सा है। तो सबसे छोटा वाला बताना है इसमें। तो सबसे छोटे वाला इसमें सोनीपत है। 17,47,463 इसमें मतदाता है। अगला क्वेश्चन है मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो तीसरे की बात हुई है इसमें। तीसरा कौन सा है, तो ये करनाल है। 20,78,700 मतदाता है यहाँ पर। इसके बाद राज्य के किस संसदीय अर्थात लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा घटी है लोकसभा क्षेत्र में, तो ये अम्बाला में घटी है। तो अम्बाला जिले में मतदाताओं की जो संख्या थी ये 9,04,66 थी। इसमें से घटकर जो अब ये 8,69,779 रह गई है। एक साल में 30,787 जो मतदाता है ये कम हो चुके हैं। राज्य के किस संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा जो है फरीदाबाद में बढ़ गई है। फरीदाबाद में मतदाताओं की जो संख्या एक साल में 25,628 बढ़ी हुई मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जो विधानसभा क्षेत्र है ये कौन सा है। मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र, तो ये नारनौल है और यहाँ पर 1,55,000 मतदाता हैं। इसके बाद आ जाता है राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थी परिवहन योजना को कब लागू किया गया था, 16 जनवरी 2024 को। राज्य के किस व्यक्ति के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वमोनिया DGP अभियान की शुरुआत राज्य के किस व्यक्ति द्वारा की गई है, तो ये सेल्फी विद डॉक्टर अभियान के जो जनक है ये सुनील जागलान इनके द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है अतिरिक्त खेल निदेशक खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के जो हरियाणा सरकार के जो यहाँ पर है ये विवेक पदम है। तो खेल के निदेशक अतिरिक्त निदेशक विवेक पदम। नेक्स्ट आ जाता है खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है तमिलनाडु में हुए थे 2024 में, तो इनका स्थान कौन सा था। तो यहाँ पर जो स्थान है जो रहा हरियाणा का ये तीसरे नंबर का। खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स थे 2024 वाले। और हरियाणा ने इन खेलों में जो 35 स्वर्ण और 22 रजत और साथ में जो 46 कांस्य पदक ये जीते थे। इसके बाद है इस बार हरियाणा के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन अगर हम देखें तो तलवारबाजी में इन्होंने 14 पदक जीते हैं, जूडो में 7, साइकिलिंग में 1, कबड्डी में 2, जिम्नास्टिक में 2 जीते हैं। ये जिम्नास्टिक में 4, शूटिंग में 7, गटका जो है इसमें 2, एथलेटिक में 11, मुक्केबाजी में 16, वेट लिफ्टिंग में 4, हॉकी में 2 और कुश्ती में 23, खिलाड़ी पट्टू में 4, वॉलीबॉल में 1, थांगता में 1, तीरंदाजी में 3 और फुटबॉल में 1। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने अलग अलग खेल में जो पदक है ये जीते हैं।
और राज्य का जो प्रथम केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान तो देवरखाना झज्जर में। इसके बाद है अमृत भारत जो स्टेशन योजना है, इसके तहत राज्य के कितने रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा? तो कौन सी योजना के तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो इनकी संख्या 15 है। या फिर ऐसे भी आ जाता है जैसे अमृत भारत जो स्टेशन योजना है इसका संबंध किससे है? तो ये रेलवे स्टेशन से है। और रेलवे स्टेशन जो यहाँ पर बतलाए गए हैं जिसमें गुड़गांव, पलवल, गोहाना, फरीदाबाद और ये बल्लभगढ़, लोहारू, कोसली, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, मंडी डबवाली, भट्टू, मंडी आदमपुर, कालांवाली, होडल और ये हांसी। तो इस प्रकार से जो इनकी संख्या ये 15 है। और इस योजना के तहत 41,000 करोड़ लागत से देश भर के 554 रेलवे स्टेशन जो उनका कायाकल्प किया जाएगा। और स्कूल नहीं जाने वाले जो दिव्यांग बच्चे हैं इनकी वित्तीय सहायता राशि जो हरियाणा सरकार ने जो 2150 रुपये जो थी इससे बढ़ाकर कितनी कर दी है? 24 रुपये। तो ये दिव्यांग बच्चों के लिए जो राशि पहले 2150 रुपये मिलती थी तो ये अब 24 रुपये हो चुकी है। इसके बाद हरियाणा सरकार के द्वारा जो निराश्रित बच्चे हैं इनकी वित्तीय सहायता राशि 1850 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दी गई है? तो कितनी हो गई है? 2100 रुपये। तो ये किन की है? निराश्रित जो बच्चे होते हैं इनकी। पहले जिन्हें 1850 रुपये मिलते थे अब 2100 रुपये इन्हें मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा कश्मीरी प्रवासी योजना के तहत वित्तीय जो सहायता राशि है वो 1250 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? किन की? जो कश्मीर जो है कश्मीरी प्रवासी तो उनकी, जिन्हें पहले जो ये 1250 रुपये मिलते थे अब इन्हें 1500 रुपये मिलेंगे। इसके बाद राज्य के किस खिलाड़ी ने NBA इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का खिताब जीता है? तो बॉक्सर मनदीप जांगड़ा जो हिसार से हैं। तो NBA इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का खिताब। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है फ्लोरिडा में हुआ था अर्थात अमेरिका में। और मनदीप जांगड़ा जो इन्होंने अमेरिका के जो बॉक्सर थे गैरांडो क्यूविल तो इनको हराया था। चेन्नई में आयोजित खेलो इंडिया जो गेम्स थे इसमें ये जो कलीरिया पट्टू है खेल इसमें पदक जीतने वाले राज्य के जो प्रथम खिलाड़ी हैं इनका नाम आर्यन है और ये कैथल से है। तो ये कलारी पट्टू खेल है केरल का, वहाँ पर खेला जाता है ये। तो इसमें जो आर्यन ने ये पदक जो है इसमें जीता है और ये पहले खिलाड़ी हैं। इसके बाद है राज्य के किस फिल्म के निर्देशक को 69वें फिल्म फेयर जो अवार्ड था इसमें बेस्ट डेब्यू निर्देशक के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 69वां जो ये फिल्म फेयर अवार्ड जो अभी हुआ था तो इसमें बेस्ट डेब्यू निर्देशक के अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो इनका नाम है तरुण डुडेजा, पानीपत से आए हैं ये फिल्म दगदग के लिए। इसके बाद भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार ये बनी है कौन? प्रीति रजक, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। नेक्स्ट आ जाता है 43 वर्ष की उम्र में भारत के किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एवडन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता है? किसने? 43 वर्ष की उम्र में भारत के किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एवडन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता है? तो इनका नाम है रोहन बोपन्ना। इसके बाद राज्य के किस शहर में प्रथम बार इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा ये शुरू की गई है? तो प्रथम इलेक्ट्रिक जो बस सेवा कहाँ पर हुई है? तो ये पानीपत में। इसके बाद आ जाता है राज्य के 9 शहर है जिसमें इलेक्ट्रिक बस ये सेवा शुरू की गई है। गणतंत्र दिवस अर्थात जो 26 जनवरी है इस पर राज्य के पूर्व जो मुख्यमंत्री के द्वारा ये ध्वजारोहण किया गया था तो करनाल में, और राज्यपाल के द्वारा पानीपत में। तो मुख्यमंत्री ने करनाल में किया, राज्यपाल ने पानीपत में, और पूर्व जो उप मुख्यमंत्री है इन्होंने सिरसा में। कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन भी। इसके बाद है राज्य के किस मेजर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो यह है मेजर अमनदीप और गांव धनीरावास झज्जर। तो शौर्य चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके बाद राज्य के किस कर्नल को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? किस कर्नल को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह कर्नल सत्यकाम हिसार। इसके बाद राज्य के किस मेजर को सेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है मेजर मोहित गांव डोड की चरखी दादरी। नेक्स्ट आ जाता है हीलिंग हिमालय फाउंडेशन का संयोजक कौन बना है? तो ये बने हैं प्रदीप सांगवान, गांव जोन जुकला, चरखी दादरी।
हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के संयोजक। और प्रदीप सांगवानी, इनको स्वच्छता प्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रधानमंत्री जो ये कार्यक्रम चलाते हैं मन की बात, तो इसमें इसका ये बारे में बता भी चुके हैं। राज्य की किस लड़की ने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RISC देहरादून की ऑल इंडिया प्रवेश परीक्षा में देश भर में टॉप किया है? तो इनका नाम है मुक्ता डोल। कहाँ की है ये? रोहतक की। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून की ऑल इंडिया प्रवेश परीक्षा में इन्होंने टॉप किया है, तो नाम है मुक्ता डोल, रोहतक से। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, राज्य के कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ये 4 है। साइंस व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो हरिओम व रामचंद्र सिहाग, और सामाजिक कार्य के लिए गुरविंदर सिंह, और कला के लिए महावीर सिंह गुड्डू, तो इनको ये सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री अवार्ड से जो सम्मानित किए गए हैं 4 खिलाड़ी हैं यहाँ पर, 4 व्यक्ति। साइंस व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हरिओम व रामचंद्र सिहाग, सामाजिक के लिए गुरविंदर सिंह और कला के लिए महावीर सिंह गुड्डू, तो इनको जो सम्मानित किया गया है पद्मश्री अवार्ड से। अब जो ये प्रोफेसर जो रामचंद्र सिहाग है, डॉक्टर रामचंद्र सिहाग ने मधुमक्खी को मारने से बचाया है, और ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व डीन भी रह चुके हैं। इन्हें कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिष्ठित रफ़ी अहमद किंदवई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और प्रोफेसर रामचंद्र सिहाग ने 49 साल के शोध की बदौलत हरियाणा में मधुमक्खी पालन शुरू किया, और इन्होंने इटालियन मधुमक्खी मेलिफेरा प्रजाति को पाला और देश में शहद का कारोबार शुरू किया। वर्तमान में सेक्टर 15 में यह हिसार के निवासी हैं। महावीर गुड्डू की बात करें तो हरियाणा संस्कृति की अमिट छाप छोड़ने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार महावीर गुड्डू, इनका जन्म जहाँ जींद के उपमंडल सिविद्दो के गांव है गंगोली, तो वहाँ पर हुआ था एक सामान्य परिवार में। और वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम, ये प्राकृतिक कृषि प्रोजेक्ट के प्रदेश सलाहकार डॉक्टर हरिओम 8 सालों से गुरुकुल कुरुक्षेत्र के साथ जुड़कर गुरुकुल के प्राकृतिक खेती फार्म में उगाई जा रही फसलों पर काम कर रहे हैं। और सरदार गुरविंदर सिंह, ये सिरसा के भाई कन्हैया आश्रम के संचालक सरदार गुरविंदर सिंह 2005 से दूसरों के लिए सहारा बने हैं। आश्रम में 340 दिव्यांग बच्चे, महिला और पुरुषों को सहारा दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर राज्य के कितने लोगों को राष्ट्रपति पुलिस से सम्मानित किया गया था? तो ये 2 थे, संजय कुमार IG और राजेंद्र कुमार, ये भी IG हैं। और गणतंत्र दिवस पर राज्य के किस पुलिस अधिकारी को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे DSP प्रदीप कुमार को। और गणतंत्र दिवस पर ही राज्य के कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल देकर सम्मानित किया गया था? तो इनकी संख्या 6 थी। इसके बाद है केशव लोक सेवा न्यास के द्वारा राज्य के किस जिले में जागृत महिला संवर्धनी समागम का आयोजन किया गया? कौन सी संवर्धनी समागम का? केशव लोक सेवा न्यास के द्वारा राज्य के किस जिले में जागृत महिला संवर्धनी समागम का आयोजन किया गया? तो ये थे वृंदा गार्डन, हरेवाड़ी। इसके बाद गणतंत्रता जो दिवस समारोह 26 जनवरी, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हरियाणवी झांकी की थीम थी क्या? मेरा परिवार मेरी पहचान। राज्य के किस संग्रहालय में श्री राम और रामायण की कथा से जुड़ी 3500 साल पुरानी मूर्तियां रखी गई हैं? तो यह है झज्जर संग्रहालय में। इसके बाद झज्जर जो गुरुकुल संग्रहालय का अधीक्षक कौन है? तो इनका नाम है विरजानंद देव कानी। तो ये तो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा जी के जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं ये आ जाते हैं। और जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो जो सही जो है वो आपने यहाँ पर इसमें बताना है कि सही इसमें कौन से वाला है। तो पहला जो यहाँ पर है कि चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहला ही जो एरर वाला क्वेश्चन है इसमें, हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ टू बी सीन। तो इतिहास की जो ये नई फिल्म है वास्तव में देखने लायक है। कौन सी में गलती है अभी यहाँ पर? तो गलती की इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी है, डी टू बी सी, इसमें ही क्या है यहाँ पर गलती इसमें मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्या है इसमें मॉडल जो है बताना है, पॉसिबिलिटी है, संभावना कि व्हेन वी एक्सेप्ट यू, हम आपसे आपकी क्या उम्मीद करते हैं। तो मे हैव टू विल या डेयर क्या आएगा इसमें?
तो व्हेन मे वी एक्सेप्ट यू, तो संभावना है तो मे जा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब है वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, जैसे तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस। अधिकांश जो मरीज है डॉक्टर जॉन की दयालुता का सम्मान करते हैं। तो कौन सा आ जाएगा? पे बैक, मेक ओवर, जस्ट फॉर या लुकअप, क्या आ सकता है इसमें? मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस तो फ्रेजल वर्ब है, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये क्या हो जाएगा? लुकअप इसके लिए। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। द बेबी मंकीज रन एवरी विच वे। तो द बेबी मंकी रन एवरी विच वे, तो जो ये बेबी मंकी जो हर तरफ क्या भाग रहा है, दौड़ रहा है। अप, स्ट्रेट, इन डिफरेंट डायरेक्शन या डाउन, क्या आएगा इसमें? करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें जो यहाँ पर सही जो ऑप्शन सी वाला आएगा, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग या दिशाओं में। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट आंसर। नैनी डाइड लास्ट वीक, सी फ्रॉम कैंसर फ्रॉम सम टाइम सुपर। तो इसमें जो यहाँ पर क्या आएगा? तो नानी की जो है इसकी पिछले सप्ताह मृत्यु हो गई है कैंसर से पीड़ित थी वो। तो इसमें क्या आ सकता है? सफरिंग, हैड बीन सफरिंग, इज सफरिंग या सफर्स, क्योंकि डाइड आ गया है यहाँ पर लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में मृत्यु हो चुकी थी। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? ऑप्शन सी वाला। द नैनी डाइड लास्ट वीक, सी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर, क्योंकि आईएनजी वाला यहाँ पर ये बनेगा, क्योंकि इसे जाओ ग्रसित थी। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। इफ यू डू दैट अगेन यू बी पुनिश्ड। थ्रेट, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? धमकी। तो इफ यू डू दैट अगेन, तो आप अगर फिर से ऐसा करते हैं तो आपको किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है आपको? तो इसमें देखिए तो कौन सा बन जाएगा यहाँ पर? शैल बी पुनिश्ड, आपको पुनिश्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक इज। तो भूकंप का पता लगाने वाला जो यंत्र है वो क्या होता है? फेथोमीटर, सीस्मोग्राफ, लिथोस्कोप, कार्डियोग्राफ, क्या होता है भूकंप का पता लगाने वाला? तो भूकंप का जो पता लगाने वाला जो यंत्र है उसका नाम होता है सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इट्स ए पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल बट इज टू देयर ओवर। तो आपको जो ये तलहटी कह सकते हैं आप, ये जब पसंद नहीं है और प्रत्येक को अपनी तरीके से बल्लेबाजी करनी चाहिए। तो क्या आ सकता है इसमें? एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियन, हैज, सिमिलर, ऑल आर्स या लाइक्स फुटबॉल। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन ए जो है इसको माना गया है। एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियन, हर जो व्यक्ति होता है उसकी अलग अलग राय होती है। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग वे शैडो। तो इसका क्या यहाँ पर आएगा? तो ऑपरेशन के तुरंत बाद वह कुछ भी स्पष्ट नहीं देख सका। एज लॉन्ग एज, हाउ एवर, नथिंग स्टैंडिंग या बट। तो क्या आ सकता है इसमें? तो इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला बनेगा। इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड नॉट नथिंग बट वे शैडो। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर ये फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आई डोंट नो
हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। हमने पता कि हम ठंड का सामना कैसे करेंगे सर्दी के मौसम में। तो मेक अप फॉर, पुट अप विद, पुट डाउन या सेट अप। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर इसका, तो यह हो जाएगा पुट अप विथ। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। तो क्या है यहाँ पर प्रेपोजिशन है, दे वॉक द फुटपाथ अंटिल दे केम टू ए ब्रिज। वे जो फुटपाथ पर तब तक चले जब तक कि वे वहां नहीं पहुंच गए। इनटू, अलोंग, सिंस या इन। तो कौन सा आ सकता है इसमें, तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा वाला बनेगा, सी वाला हो जाएगा। दे वॉक अलोंग द फुटपाथ, क्योंकि फुटपाथ के पास में चलना होता है, जो फुटपाथ उसी पर। अलोंग विद द, दे वॉक अलोंग द फुटपाथ अंटिल दे केम टू ए ब्रिज। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर करेक्ट बताना है, इसमें टेंस है माई कार फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गॉट इट ब्रेक डाउन। और माई कार फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गॉट इट, जब से मैंने ये खरीदी है और तीसरी बार खराब हो चुकी है, मतलब मेरी कार तीसरी बार खराब हुई जब से मुझे मिली थी। तो ब्रेक डाउन इसका बताना है कौन सी फॉर्म आ सकती है यहाँ पर इसमें। तो फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला बन जाएगा। तो माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गॉट इट। नेक्स्ट आ जाता है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर भी एरर वाला ही क्वेश्चन है ये। तो कौन सा हो सकता है, जेम्स इज बिजी ए प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर। जेम्स आज रात का खाना तैयार करने में क्या है, व्यस्त है। तो कौन सी में है, जेम्स इज बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर। तो ये जो सी वाला है, सी पार्ट इसी में ही है, टू प्रिपेयर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। रूम वाज एम्प्टी फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर। तो द रूम वाज एम्प्टी, कमरा खाली था, फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर, कोने में कुर्सी रखने के लिए। एक्सेप्ट, बिटवीन, एंड या बिहाइंड। तो कौन सा आ सकता है इसमें, तो ऑप्शन ए वाला, द रूम वाज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर। तो कमरा कोने में कुर्सी रखने के लिए खाली था। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड द वर्ड इन, ऑन टू, ऑफ या अक्रॉस। तो क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा डी वाला, अक्रॉस द वर्ल्ड। कार्यक्रम दुनिया भर में प्रसारित किया गया। द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर रीजनिंग जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं ये आ जाते हैं। और जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो है तर्क वाला यहाँ पर क्वेश्चन है ये। और इसमें है कि यहाँ पर क्या है, इसमें कथन दिया गया है कि सभी जो शिक्षक हैं वो चित्रकार हैं। सभी जो शिक्षक हैं वो क्या है, चित्रकार हैं। सभी शिक्षक चित्रकार हैं। कुछ चित्रकार अमीर हैं। कुछ जो चित्रकार हैं वो अमीर हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष देखें इसका क्या बनेगा, सभी चित्रकार शिक्षक हैं। क्या सभी जो चित्रकार हैं शिक्षक हैं। कुछ अमीर चित्रकार नहीं हैं। कुछ अमीर चित्रकार नहीं है, तो कुछ तो हैं। तो कौन से वाला इसका हो सकता है, तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी वाला, कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 इसका निकलेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो है यहाँ पर आकृति है और इसका करना है यहाँ पर
किस तरीके से चली हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हाफ सर्कल है और नेक्स्ट में ये कंप्लीट सर्कल हो गया, याद हो गया है। नेक्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 सर्कल कंप्लीट, तीसरा आधा है। तो नेक्स्ट वाले में देखें तो इसमें क्या होना चाहिए। तो इसमें देखें तो यहाँ पर इसका, क्योंकि यहाँ पर ये आधा है तो ये आधे वाला यहाँ चले जाएगा, तो ये 3 कंप्लीट होने चाहिए। तो यही क्रम है इसमें चला हुआ। इसके बाद है जिस प्रकार प्रश्न का संबंध उदास से है, इसी प्रकार उदार का संबंध किससे है। तो इसमें देखें तो जिस प्रकार प्रश्न का संबंध विलोम उल्टे में उदास से होता है, प्रसन्न होना, उदास होना, इसी प्रकार से उदार का मतलब क्या है, स्वार्थी होना। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो समीकरण को सही करने के लिए, अब इसे सही करने के लिए हम जो ऑप्शन सी में है गुणा और जमा, इसको ही क्या हम इसमें बदलेंगे। तो जब हम इसे बदलेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो इस प्रकार से आ जाएगा ये 24 भाग में 8 माइनस में 5 प्लस में 5 गुणा में 3 और बराबर में 13। तो देख लेते हैं, ऐसे भी हो सकता है। 24/8 भाग गुणा जमा माइनस बोर्ड मास वाला सूत्र हमने यहाँ पर इसमें लगाना होगा, प्लस में 15 बराबर में 13, 5 दिया 15। तो जब हम इसे करेंगे तो चाहे तो यहाँ पर कर लो इसको, 8 या 24, यहाँ भी कर सकते थे 8 या 24, 3 हो जाता है। 3 माइनस में 5 प्लस में 15 बराबर में 13। तो ये जमा का बड़ा है, 15 3 18 हो जाएंगे, 18 माइनस 5 13, मतलब 18 5 गए कितने होते हैं 13 13 13। तो इस प्रकार से जाए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है। तो असमान अक्षर समूह जब आपने बताना है। तो यहाँ पर देखिए तो इनका कौन सा क्रम है, इसमें देखिए तो x y z, x y और z इस प्रकार से है। यहाँ पर देखें तो इनमें और में j k l यही है, e f g यही है। यहाँ पर देखें तो m n o n o, r के बाद यहाँ पर s होना चाहिए था, r s t इस प्रकार से। तो इसी कारण से ये अलग है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एक पार्टी में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या आधी है। 1 घंटे के बाद 5 लड़कियां पार्टी छोड़कर चले गए तो 3 लड़कियां पार्टी में शामिल हो जाती हैं। तो 1 घंटे पहले पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, तो कितने लोग उपस्थित थे, तो इनकी जो संख्या इसमें 24 मानी गई है। नेक्स्ट है किसी कोड भाषा में जो नीडल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो N M E F और इसके बाद D E D E D E K L E F। तो कुछ ये वाला क्रम है इसमें, और इसी प्रकार से जब हम इसमें चलाएंगे तो ये वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार समित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से है। तो पहले हमने इसका पता लगाना है कि ये कैसे बना हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो 2 3 3 6 और 9 15, 3 और 2 5 और 4 9 और 6 15। इसमें अगर हम देखें तो 4 2 6 6 12 और 2 14। तो 14 फिर आप इनमें देख सकते हैं कौन सा वाले में बना हुआ है, 4 2 6 13 और 1 14 इसमें ही है, क्योंकि ये भी ज़्यादा है 17, ये भी ज़्यादा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम बताना इनका कौन सा होता है।
तो सही क्रम देखें तो कौन सा है? तो लेखक होता है, वो क्या काम करेगा? लिखने का काम करेगा, फिर उसकी बुक प्रकाशित तो होगी, खरीदी जाएगी, मतलब बेचेगा उसे वो, और पढ़ने वाले होंगे 3 4 5। तो कुछ ये वाला क्रम इसका बनेगा, ऑप्शन डी वाला। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपने संख्या बतानी है, लुप्त संख्या कौन सी है इसमें। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा क्रम चला हुआ है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 का वर्ग करें अगर हम, 4 चौके 16 और 3 19। यहाँ पर देखें तो 6 6 36 और 4 40। ये ऐसे ही यहाँ पर कर लेते हैं। तो निम्न 81 और 9 90 होने चाहिए फिर तो है 90 ये वाला। तो यहाँ पर क्या इनका ये वर्ग है। इसके बाद 28 वाला क्वेश्चन है कि पासे की 3 विभिन्न जो स्थितियाँ जिनको दिखाया गया है, संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? तो 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो 6 जो है 6 के विपरीत देखें तो यहाँ पर कौन सी आएगी? तो 5 जो है यहाँ पर 6 के विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या बताइए। अगली संख्या कौन सी आएगी इसमें? यहाँ पर तो कौन सा क्रम यहाँ पर चला हुआ है? तो इसमें अगर हम देखें तो 57 और 5 62 और 31 दूनी 62, 31 और 5 36 और 18 दूनी 36। तो यही क्रम है यहाँ पर। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर इसमें हम जोड़ लेंगे 18 5 23 और फिर आगे वैसे ही 23 तो किसी का उतना नहीं है, तो 23 जाए यहाँ पर इसका ये बनेगा। इसके बाद है प्रियांक अक्षय का भाई है, सोनिया सक्षम की बहन है, अक्षय सोनिया का पुत्र, प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें प्रियांक बताना है सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर कौन सा बनेगा? तो इसका क्या भाई बनेगा, ये ऑप्शन डी वाला। इसके बाद है AU 21 EGG 245। तो बेग का क्या है? अब इसका हमें बनाना है। तो जैसे इजोटी लिखना आपने AEJOT और Y 1 5 10 15 20 और 25। तो इसमें अगर हम देखें तो TU 21 मतलब 21 एकम 21 एक और इसका 21 है, 21 एकम 21 किया गया है। तो इसमें देखें तो E का 5 होता है और EFG 5 और 2 7 ये वाला है। तो यहाँ पर आया है 245, 5 गुणा 7 5 7 35 7 245। तो ऐसे फिर यहाँ पर करना होगा इसका, ये 2 है 1 है 11 अक्षर के हो E 5, तो इनकी गुणा करेंगे फिर तो कौन से आएगी? ये आ जाएगी 11 5 55 दूनी 110 ये वाली आ जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। तो क्वेश्चन है कि गाय एक खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा क्यों चल रही है, फिर वह दाएं मुड़ती है और चलते हुए चलना भी जारी रखती है। जब वह चलना बंद करती है तो वह अपने प्रथम स्थान से किस दिशा में होगी? तो मतलब जैसे दिशाएं हैं उत्तर दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पर थी गाय खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है। अब ये है पूर्व दिशा, यहाँ पर चल रही है पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की ओर चल रही है, फिर वह दाएं मुड़ जाती है। अब दाएं देख सकते हैं कौन सी साइड में मुड़ेगी वो, क्योंकि ये बाएं है तो ये होगा दाएं, इस साइड में मुड़ेगी, यहाँ पर दाएं दाएं मुड़ती है और चलते हुए चलना भी जारी रखती है। जब वह चलना बंद करती है तो वह अपने प्रथम स्थान से किस दिशा में है? यहाँ से चलना शुरू किया था उसने ये वाला, तो यही दिशाएं हैं। तो जैसे ये वाली है यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पर आ गई, तो ये वाली है, यही बतानी है। अब क्योंकि जो दिशाएं हैं ये वाली भी होती है ये भी होती है, तो इसको क्या कहा जाता है?
दक्षिण पश्चिम ये कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर जो ये दिशा है ये दक्षिण पश्चिम है। तो यहाँ पर पूछा गया है तो अपने प्रथम स्थान से किस दिशा में होगी, तो यहाँ से यहाँ तक है वो कौन सी दिशा में होगी, तो यही जो इसमें पूछा गया है। तो क्योंकि यहाँ से पूर्व में उसने चलना शुरू किया था और यह वाली है दक्षिण पूर्व, तो ऐसी थी, यहाँ से चली थी, ये उत्तर थी, ये दक्षिण, ये वाली पूर्व साइड थी, पूर्व, और इस साइड में यहाँ पर ये पश्चिम थी। तो यहाँ से पूर्व साइड में चली थी वो यहाँ तक, तो ये वाली जो है ये वाली दिशा, तो ये हो जाएगी दक्षिण और पूर्व, यही होगी। तो कौन से वाली फिर यहाँ पर बनेगी, यही हो जाएगी दक्षिण पूर्व, क्योंकि यही है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।